दोस्तों, होमो हेबेलिस, होमो इरेक्टिस और होमो निएंडरथालस ये कुछ ऐसी स्पेसीज के नाम हैं जो इंसानों के सबसे करीबी पूर्वज रहे हैं। आखिर क्या हुआ इनके साथ? क्या इनमें से कोई स्पेसीज अभी के दिन भी जिंदा है क्या? इनके बाद आज के दिन के इंसान यानी होमो स्पेसीज का एवोल्यूशन कैसे हुआ? और शायद सबसे बड़ा सवाल, क्या इंसानों में एवोल्यूशन रुक चुका है या इंसान अभी भी इवॉल्व हो रहे हैं? आइए जानते हैं ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में। अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं ह्यूमंस क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव्स से, यानी वो जानवर जो आज के दिन जिंदा है और इंसानों के सबसे ज्यादा करीब है। द ग्रेट एप्स, चिंपांजी, गोरिल्लाज, ओरांगुटान्स और बोनोबोस, ये सारे ग्रेट एप्स इंसानों के साथ मिलकर एक साइंटिफिक कैटेगरी का हिस्सा है जिन्हें हम होमिनिड्स कहते हैं। हम सारे होमिनिड्स में बहुत सारे सिमिलैरिटीज है, जैसे कि हम में से किसी की भी कोई पूंछ नहीं होती, या फिर हम सब में बाइपेटलेजियम देखने को मिलता है जो कि 2 पैरों पर चलना जैसे इंसानों में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन बाकी जो ग्रेट्स एप है जैसे गोरिल्ला और ओरांगुटान्स, ये भी 2 पैरों पर चल सकते हैं। लेकिन इसके अलावा हम सबके जो ब्लड ग्रुप टाइप है वो सारे सेम होते हैं। AB, ABO, पॉजिटिव, नेगेटिव, सारे ब्लड ग्रुप टाइप हम सारे होमिनिड्स में सेम हैं। ये ग्रेट एप्स हालांकि इंसानों की तरह बोल नहीं सकते, लेकिन ये ह्यूमन साइंस लैंग्वेज जरूर समझ सकते हैं। इन्हें ट्रेन किया जा सकता है कि ये हजारों साइंस समझ पाए। रिसर्च में पाया है कि इन्हें भी टीवी देखना पसंद है और इन्हें जब गुदगुदी करी जाती है तो इनके मुंह से हंसने जैसी आवाज निकलती है। ये सारी सिमिलैरिटीज कोई कोइंसिडेंस नहीं है। यही कारण है कि इंसानी और चिंपांजी का 99% डीएनए मैच होता है और इनके बाद सेकंड पोजीशन पर आते हैं गोरिल्ला। 98% डीएनए इंसानों का और गोरिल्ला का सेम होता है। और फिर थर्ड पोजीशन पर आते हैं हमारे ओरांगुटान्स, जिनमें 97% डीएनए सेम होता है। इससे एक स्टेप्स पीछे ले तो आती है होमिनिड्स की कैटेगरी। इस कैटेगरी में हम ग्रेट एप्स और इंसानों के साथ साथ लेसर एप्स को भी इंक्लूड करते हैं, जैसे कि गिबन्स की 20 स्पेसीज। अगर आप गिबन्स को नहीं जानते तो ये कुछ ऐसे दिखते हैं और इनका 96% डीएनए मैच करता है। इंसानों से सभी होमिनिड्स की कैटेगरी में किसी के पास पूंछ नहीं होती, और जैसे कि हम अपनी आंखों से देख सकते हैं ऐसे ही सारे होमिनिड्स अपनी आंखों से देख सकते हैं और उन्हें भी यही दिखता है। अब एक स्टेप्स और पीछे ले तो आती है एंथ्रोपॉइड्स की कैटेगरी। इनमें हम एप्स के साथ साथ बंदरों को भी इंक्लूड कर देते हैं। कई 130 स्पेसीज ओल्ड वर्ल्ड मंकीज की और 120 स्पेसीज न्यू वर्ल्ड मंकीज की जो आज के दिन जिंदा है। अगर आप एक स्टेप्स और पीछे ले तो आती है पिरामिड्स की कैटेगरी, जिसमें हम टार्जियस और ल्यूमर्स को भी इंक्लूड कर देते हैं। इन 2 प्रकार के जानवरों को प्रोजीनियस कहा जाता है, जिसका मतलब है प्री मंकी। टार्जियस क्यूट से छोटे छोटे दिखने वाले बंदर हैं जो साउथ ईस्ट के जंगलों में पाए जाते हैं। जब ये रोते हैं तो इनकी आवाज अल्ट्रासाउंड कैटेगरी में चली जाती है, जैसे कि एक चमगादड़ की आवाज होती है। और जब ये छलांग मारते हैं तो 16 फीट की लंबी छलांग मार सकते हैं, लेकिन ये आपको कभी दिन में दिखाई नहीं देंगे क्योंकि ये काफी साय और नर्वस जानवर होते हैं। ये डे लाइट से काफी सेंसिटिव है। दूसरी तरफ ल्यूमर्स वे जानवर है जिनकी 100 से ज्यादा स्पेसीज है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मैडागास्कर में पाए जाते हैं। ये दुनिया के ओल्डेस्ट लिविंग प्राइमेट है। यह कैटेगरी जो भी हमने आपको बताई है, इन सब में कुछ न कुछ सिमिलरिटीज है, जैसे कि हम सबके हाथों को इस्तेमाल किया जा सकता है चीजों को पकड़ने के लिए। इस तरह हमारे हाथ डिजाइन है। इंसानों को छोड़ के बाकी प्राइमेट्स में तो ग्रैस्पिंग भी होती है, मतलब वे अपने पैरों से भी चीजों को पकड़ सकते हैं। इंसानों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। 3 बंदरों को छोड़ के जो एब्सेंस है, बाकी सारे प्राइमेट्स के हाथों और पैरों पर 5 उंगलियां होती है। और सभी प्राइमेट्स के दिमाग जो होते हैं उनका ब्रेन साइज काफी बड़ा होता है, तो वो इंटेलिजेंट होते हैं। दोस्तों, जोनाथन ब्लॉक का मानना है कि यहाँ पर प्राइमेट्स और प्लांट के एवोल्यूशन में कोई ना कोई कनेक्शन रहा होगा। पेड़ों पर जो फल लगते थे उनकी वजह से प्राइमेट्स अट्रैक्ट हुए होंगे पेड़ों पर चढ़ने को। एवोल्यूशन हुई जिसकी वजह से ग्रैस्पिंग हैंड्स देखने को मिले। वे पेड़ों की टहनियों को अच्छे से पकड़ पाए। फ्लेक्सिबल रोटेटेड शोल्डर जॉइंट देखने को मिले जिनकी वजह से वे स्विंग कर सकते हैं।
एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट और वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।